हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम मुकेश है। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात विकेश कुमार रावत जी से बात हो रही है? हाँ जी, हो रही है। विकेश जी, कॉल किया आपके लोन के रिगार्डिंग, जिसका एंडिंग नंबर है 5098। हम्म। सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपकी जन्म तारीख एक बार वेरीफाई कर देंगे प्लीज? 31/12/1985। ओके, धन्यवाद आपका वेरिफिकेशन करने के लिए। सर, जैसे एक कि देख पा सेकंड, रहा हूँ एक मैं जो। सेकंड सर। सिक्योरिटी के लिए क्या आप अपनी एजेंसी का नाम कंफर्म करा सकते हैं सर? क्या बोल रहे हैं सर? सिक्योरिटी के लिए क्या आप अपनी एजेंसी का नाम कंफर्म करा सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज के नहीं, लिए? वो हम लोग को अलाउड, वो हम लोग अलाउड नहीं है। हम लोग को अलाउड नहीं है। हम कलेक्शन से कॉल कर रहे हैं सर। तो अगर मतलब आपको यार ऐसा एक लग बात रहा है तो बताओ, आप। तुमको सब कुछ अलाउ है, हमको कुछ भी अलाउ नहीं है। मतलब हम कौन है सर? मतलब हमारी कोई वैल्यू है? आप कस्टमर हो सर, फिर आपका तो ईएमआई कस्टमर। पेंडिंग है, इसलिए आपका अकाउंट हाँ, तो कलेक्शन में है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जब जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मेरे को मैसेज करके मेरी कलेक्शन एजेंसी का नाम मेरे को भेज दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे मैं कंफर्म करूँ कि क्या वो उसी एजेंसी से बात कर रहा है। सर, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कलेक्शन आप बैंक से डिपार्टमेंट से बोल बात रहे हो, कर रहा उसका हूँ। मतलब ये थोड़ी ना होता कि आप आरबीआई से ऊपर हो गए, और आरबीआई कहती है कि अगर जब कोई बात यहाँ पे करेगा ये तो बात है ही नहीं कोई कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे है, ये वाली तो बात फिर है ही मुझे नहीं आप सर। बता मैं क्यों नहीं रहे हो कलेक्शन से। सर? आप सर, मेरे हम को लोग को बता क्यों? अलाउड नहीं है ना सर, मैंने आपको आप वही लोगों को बता रहा अलाउड नहीं हूँ, है हम मेरे लोग को अलाउड नहीं है। भाई साहब, मेरे को भी अलाउड नहीं है आप लोगों से बात करना। तो फिर वो आपका प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। फिर वो लीगल डिपार्टमेंट आपसे बात कर आप लेगा, कोई लीगल बात भेजो, नहीं अनलीगल आप। भेजो, जो भेजना है भेजो। आप अपनी गाइडलाइन फॉलो नहीं लीगल ही करते आप आएगा, हम। इलीगल तो कौन आएगा नहीं। इलीगल तो आपका है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं हाँ किया है। ठीक है, लीगल है तो लीगल डिपार्टमेंट से बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, भेजो लीगल डिपार्टमेंट को। ठीक है, जो भी आपको नहीं बात करनी, आपका पेमेंट नहीं, पेंडिंग है, मैं इसके तो बात रिगार्डिंग करना बात चाहता हूँ। कराता आप हूँ। अपनी एजेंसी का नाम बताओ, मैं बात करूंगा। कल भी मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने अपनी एजेंसी का नाम बताया आपकी तरफ से, मैंने बात करी उन लोगों से। एजेंसी के हिसाब से मतलब एजेंसी का नाम है हमारा दक्ष है, दक्ष। पूरा नाम बताओ सर, दक्ष नहीं, पूरा नाम। दक्ष कॉन्सेंट्रिक्स। यहाँ अब बात करेंगे सर, बताइए सर क्या बात करनी है आपको? सर, ये आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, पेंडिंग दिख रहा है कि हाँ। आपका 4145 रुपया पेंडिंग दिख रहा है। इसके हाँ। रिगार्डिंग आपको कॉल किया है। तो ये आपका 1 तारीख का ड्यू डेट है सर। तो आज हाँ की तो 27 तारीख आ गई, तो अभी तक आपका पेमेंट नहीं हुआ है। तो क्या आप मुझे रीजन बता पाएंगे क्यों डिले हुआ है? सर, जॉब जॉब लॉस की वजह से। अच्छा, तो ये आप कब तक पे करेंगे फिर सर ये अमाउंट को? बहुत जल्दी सर। फिर भी एक डेट बता पाएंगे? डेट नहीं बता पाएंगे, पर जितनी जल्दी हो सके मैं अरेंज करने में लगा हूँ। हो सके तो कल परसों कभी भी हो सकता है, पर डेट नहीं कंफर्म कर सकता, पर लगा हुआ मैं कोशिश में। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। पर ये 31 तारीख से पहले पहले आप पे करवा दीजिए क्योंकि कोशिश करेंगे सर मंथ। पूरी। हाँ, तो आप कहीं से अरेंज करके वो करवा दीजिए। आपका कोई अल्टरनेट नंबर ऐड करना चाहोगे? नहीं सर, और कोई नहीं। अच्छा, एक चलो, चीज बताइए धन्यवाद सर, सर। लीगल 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 क्या बोलिए। चीज होती है यार सर, मेरे को बताओ। मैंने लीगल 5 डिपार्टमेंट यानी साल अगर मैंने आपका 5 अगर साल। पेमेंट जब पेमेंट। हम्म। हाँ बोलिए बोलो बोलिए, आप बोलो। बोलिए, आप नहीं, कीजिए। आप बोलिए, मैं आपसे सुनूंगा। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग रहता है तो आपका हम्म। पेमेंट जब भी नहीं क्लियर होता है, तो जब जाके आपका पूरा महीने भर में आपका पेमेंट नहीं आता है, तो जब आपका 30 दिन के ऊपर जाके जब 60 दिन में चला जाता है आपका, फिर से आपका 1 तारीख को ईएमआई आएगा, वो भी आपका बाउंस हो जाएगा। या फिर हम्म। आपका एक पेनल्टी में अभी 1 तारीख को समझो आपने पेमेंट कर भी दिया, तो हम्म। आपका ये पिछले महीने का पेमेंट क्लियर हो जाता है, फरवरी का आपका पेंडिंग रह जाता है फिर से। हम्म। तो वैसे जो होता है तब जाके वो लीगल डिपार्टमेंट के पास चला जाता है कि 1 महीने का इनका पेंडिंग था, 1 महीना पूरा इन्होंने कुछ पे नहीं किया है। तब जाके आपको एक लेटर इश्यू होता है कि बाबा ऐसे सबका आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है। तो हम्म। आपको लीगल डिपार्टमेंट से आपको पहले लेटर आता है, फिर बाद में वहां हम्म। से आपको कॉल भी आता है जब आपका पेमेंट नहीं होता है। तब हम्म। जाके ये आगे आपका लीगल डिपार्टमेंट में चला जाता है, तब वो आपसे बात करते हैं सर। नहीं, मतलब ये तो ठीक है, लीगली बस मतलब होता क्या है उसके अंदर, अगर मतलब क्या चीज होती है लीगल डिपार्टमेंट? मैं एक्चुअली ना कई बार सुन चुका हूँ ये लीगल डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट। जस्ट आई एम टॉकिंग एज ए फ्रेंड। लीगल डिपार्टमेंट, लीगल लीगल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या होता है मतलब कि वो एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पे उनको हम्म। हायर अथॉरिटी है। पेमेंट कैसे मतलब कलेक्शन से कस्टमर से बात करके क्या रीजन है, फिर वो लोक अदालत वगैरह जो सब होता है, वो केस फाइल होता है, वो सारे उनको वो तो पास राइट होता है। लोक अदालत जो अगली होगी वो तो 9 मार्च को है। वो वाला सर नहीं है सर, ये अलग चीज है। आपका ये अभी 30 दिन का ही है। आप चाहे तो आपको अगर देखना है क्या होता है तो आप हम्म। 2-3 महीना 1-2 महीना पेमेंट मत करो, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा लीगल डिपार्टमेंट क्या होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, क्योंकि क्या हो, जब है। तक आपके ऊपर आएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा तब तक फिर सर। एक्चुअली क्या है ना सर, मैंने भी 4 साल एक वकील के साथ काम किया था। वही तो मैं कहूँ यार, लीगल डिपार्टमेंट इतना खतरनाक है, ये लोग बोलते हैं, सच में इतना खतरनाक तो होता ही नहीं है यार।
कस्टमर को ये ऐसा हमें में बोले कराते तो वो फिर वो हैरेसमेंट वाली चीजें हो जाती है, मतलब वो कस्टमर को फिर वो। हाँ हरासमेंट मैं बताऊँ किस तरह से। हेलो बोलिए बोलिए, हाँ, सुन रहा हूँ। जैसे कि आपकी किसी ने ऐप डाउनलोड कर रखी है तो उसमें सबसे पहले परमिशन मांगता है कॉन्टेक्ट लिस्ट की, है ना। तो वो क्या करती है, बैंक अपने पास सेव रखती है, इन केस कभी वो बंदा डिफॉल्ट कर जाए या उसे पैसा नहीं दे तो फिर उसके रिलेटिव को कॉल करना लाइक दैट, फिर उसको ऐसे बंदे को फोन देना जो उसे गाली गलौज करे, घर पे आकर हंगामा करना, ये सब चीजें हरासमेंट में आती गाली है गलौज सर। तो नहीं होता है, पर कलेक्शन का बंदा वगैरह आता है घर पे, फील्ड विजिट होता है, बार बार घर पे अच्छा। आएगा बंदा। अच्छा एक बात उसके बाद में फिर वो। बताओ क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मुकेश है सर। मुकेश जी की बात हो, जिस बंदे के पास फोन पे बोल रहा है कि नहीं है, फोन पे बोल रहा है कि नहीं है, तो घर पे आने से क्या पेट से तोड़ के ले जाता है अगला बंदा? नहीं, पर वो कैसा है सर, में वो आपकी बात सही है, वो आपके पॉइंट ऑफ से आप सही हो, पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक बंदा अपना अपना काम ही कर रहा है ना सर। हाँ। जैसे मैं यहाँ पे बैठ के पर क्लाइंट पे देखो, कॉल कर रहा हूँ, मैं नहीं, आपके घर पे क्या पर सकता हूँ, पर ना फील्ड वाला जो बंदा अलग है, वो आपके घर पे आ सकता है। मैं पर एक ना एक हमारे जानने वाले थे, उनके यहाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बंदा आता है बिना आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर के, तो ये बैंक विदाउट आईडी कार्ड को वाले को तो एंटरटेन करने का भी नहीं, उनको रिटर्न ऑथराइज लेटर। ऑथराइज लेटर तो उनके पास आईडी कार्ड होगा तो फिर उनको पूछने का क्या कौन से एजेंसी से हो। हाँ, तो ऑथराइज लेटर तो ऐसा फील्ड वाला बंदा तो लेके कोई घूमता है नहीं, आपको उसके ऊपर वो। आपने लास्ट सीतारमण का भाषण नहीं सुना जो उन्होंने को उसमें दिया था, किसमें, लोकसभा में? तो उन्होंने कहा था इट इज कंपल्सरी विदाउट आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर के बिना कोई विदाउट आईडी कार्ड तो मैं भी आपको सामने से नहीं बोल रहा हूँ कि विदाउट आईडी कार्ड तो उसमें एक चीज उनकी जो लेटेस्ट आरबीआई की गाइडलाइंस आई है उसमें मेंशन है कि ऑथराइजेशन लेटर शुड बी मस्ट विदाउट इज अ इलीगल प्रैक्टिस। सर ऑथोराइज किया है इसके लिए है ना सब कुछ सर, आप चाहे तो उनके मैनेजर से बात कर सकते हो, अगर उन्होंने बोले कि आपके मैनेजर पता छुट्टी क्या बोलता है, आपका ऑफिस बोलता है, मैनेजर पता छुट्टी क्या बोलता है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बैंक, वो अपने आप को सीधा बैंक का बंदा बता देता है, कलेक्टर एजेंसी का बंदा अपने आप को सीधा उसका एजेंसी का बंदा ही बता देता है। नहीं तो फिर सीधा बोल देने कि मैं तुमसे आप लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बैंक में जाके बात कर लूंगा, हो गया खत्म। होल्ड रखो एक सेकंड। अब बोल चलेगा कि मैं हम लोग डायरेक्ट बैंक से बात कर लूंगा, मैं ऐसा बोलने का। ठीक है, जल्द से जल्द करने का कोशिश कीजिए सर, ठीक है। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।